नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई यूट्यूब चैनल पे, जहां मैं अभिषेक सोनी फिर से हाजिर हूं लाभ तथा हानि प्रश्नमाला के आगे के प्रश्नों के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो विक्रय मूल्य नहीं दे रखा है, तो माना विक्रय मूल्य बराबर x। अब लाभ कितना है? जो लाभ है वो है विक्रय मूल्य x का 25%। तो ये कितना हो जाएगा? x गुणा 25/100। 25 का भाग 100 में जाएगा 4 बार, तो इस प्रकार लाभ बराबर आ जाएगा x/4। तो अब लाभ या हानि प्रतिशत सदैव क्रम मूल्य पर निकाले जाते हैं, तो हम क्रम मूल्य बराबर निकाल लेंगे। क्रम मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो विक्रय मूल्य कितना है? x माइनस लाभ है x/4। तो इसका लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएंगे 3x/4। अब हम निकालेंगे लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र हो जाएगा लाभ बटा क्रम मूल्य गुणा 100% बराबर लाभ कितना है? x/4 बटा क्रम मूल्य आया हमारे पास में 3x/4 गुणा 100% बराबर ये हो गई x/4। नीचे वाले भिन्न ऊपर जाएगी तो उल्टी हो जाएगी, तो ये हो गई 4/3x गुणा 100%। तो x से x कट गया, 4 से 4 कट गया, 100 के अंदर 3 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएंगे 33 सही 1/3%। अर्थात लाभ प्रतिशत आया है 33 सही 1/3%, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो माना एक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 1 रुपये। तो आप दोस्तों ध्यान रखेंगे कि यहाँ हमें विक्रय मूल्य वाली वस्तुएं लेनी है। जो संख्या विक्रय मूल्य में दे रखी है केवल उन्हीं वस्तुओं को हम यहाँ लेंगे। तो माना एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये, तो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 20 रुपये। तो 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य वो कितना होगा? तो 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य प्रश्न में दे रखा है बराबर है 18 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये, तो 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य हो जाएगा 18 रुपये। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य तो आया 20 रुपये और 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आया हमारे पास में 18 रुपये। तो विक्रय मूल्य कम है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हानि हो रही है। तो हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य हो गया 20 माइनस विक्रय मूल्य हो गया 18। तो हानि कितने की हो जाएगी? 2 रुपये की। तो हमें हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हानि प्रतिशत का सूत्र हो जाएगा हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100% बराबर हानि हो गई 2 रुपये की बटा क्रय मूल्य हो गया 20 रुपये गुणा 100%। तो इसको हम सरल कर लेंगे, तो 2 का भाग 20 में चला गया 10 बार, 0 से 0 कट जाएगा। तो हानि बराबर हमें प्राप्त होगा 10%, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 10% हानि। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो वापस माना एक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 1 रुपये,
तो अभी हमने देखा है कि यहाँ जो संख्या ली जाएगी वो विक्रम मूल्य वाली वस्तुओं की ली जाएगी। तो एक वस्तु का क्रम मूल्य 1 रुपये, तो 12 वस्तुओं का क्रम मूल्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 रुपये। तो 12 वस्तुओं का विक्रम मूल्य कितना होगा, तो बराबर प्रश्न में दे रखा है, ये बराबर हो जाएगा 15 वस्तुओं के क्रम मूल्य के बराबर। अब चूँकि एक वस्तु का क्रम मूल्य 1 रुपये है तो 15 वस्तुओं का क्रम मूल्य हो जाएगा 15 रुपये। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 12 वस्तुओं का क्रम मूल्य तो आया 12 रुपये और 12 वस्तुओं का विक्रम मूल्य हमारे पास में आया है 15 रुपये। अब चूँकि विक्रम मूल्य ज़्यादा है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ लाभ होगा, तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रम मूल्य माइनस क्रम मूल्य, बराबर विक्रम मूल्य 15 माइनस क्रम मूल्य 12, तो लाभ हो जाएगा 3 रुपये। तो हमें क्या पूछ रहा है, हमें ये पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र हो जाएगा लाभ बटा क्रम मूल्य गुणा 100%, बराबर लाभ हो जाएगा 3 रुपये का बटा क्रम मूल्य है 12 रुपये इंटू 100%। 3 का भाग 12 में चला गया 4 बार और 4 का भाग 100 में चला गया 25 बार। तो इस प्रकार लाभ प्रतिशत होगा 25%, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रम मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लाभ हो रहा है, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रम मूल्य माइनस क्रम मूल्य। तो पेन कितने, यहाँ 1 दर्जन यानी 12 पेन है, तो लाभ बराबर हो जाएगा 12 पेनों का विक्रम मूल्य माइनस 12 पेनों का क्रम मूल्य। अब चूँकि प्रश्न में दे रखा है कि जो लाभ है वो कितना है, जो लाभ है वो है 4 बॉल पेनों के विक्रम मूल्य के बराबर। तो लाभ की जगह हम लिख देंगे, लाभ की जगह 4 पेनों का विक्रम मूल्य बराबर 12 पेनों का क्रम मूल्य, विक्रम मूल्य माइनस 12 पेनों का क्रम मूल्य। तो क्रम मूल्य को हम इधर लेके आ जाएंगे और इनको उधर भेज देंगे, तो माइनस के 12 इधर आके हो जाएंगे प्लस के 12। तो ये हो गए 12 पेनों का क्रम मूल्य, और ये 4 विक्रम मूल्य उधर जाएंगे तो इधर टोटल हो जाएंगे 12 और माइनस के 4 हो जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे 8 पेन, 8 पेनों का विक्रम मूल्य। तो अब माना कि एक पेन का क्रम मूल्य बराबर 1 रुपये, तो विक्रम मूल्य की तरफ 8 पेन है, तो 8 पेनों का क्रम मूल्य कितना हो जाएगा 8 रुपये। तो 8 पेनों का विक्रम मूल्य कितना होगा, तो आप देख सकते हैं कि 8 पेनों का विक्रम मूल्य कितना है, 12 पेनों के क्रम मूल्य के बराबर। तो इस हिसाब से एक पेन का क्रम मूल्य 1 रुपये है, तो 12 पेनों का क्रम मूल्य कितना हो जाएगा 12 रुपये। तो इस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं कि 8 पेनों का क्रम मूल्य तो आया 8 रुपये और 8 पेनों का विक्रम मूल्य आया 12 रुपये। अब चूँकि विक्रम मूल्य ज़्यादा है तो स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि यहाँ हमें लाभ हो रहा है, तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रम मूल्य माइनस क्रम मूल्य, बराबर विक्रम मूल्य तो आया 12 रुपये माइनस क्रम मूल्य आया 8 रुपये, तो लाभ कितने का हो गया 4 रुपये का। तो लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र हो जाएगा लाभ बटा क्रम मूल्य गुणा 100%। तो लाभ कितने का हो रहा है यहाँ पे 4 का, बटा क्रम मूल्य कितना है 8 गुणा 100%। इसको सरल कर देंगे तो हमारे पास में लाभ आ जाएगा 50%, अर्थात हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए 50%। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी हानि प्रतिशत कितनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हानि हो रही है, तो हानि बराबर क्या हो जाएगा
क्रम मूल्य माइनस विक्रम मूल्य, तो यहाँ संतरे कितने टोटल 36 है, तो हानि बराबर कितना हो जाएगा 36 संतरों का क्रम मूल्य माइनस 36 संतरों का विक्रम मूल्य। तो हानि कितनी है जो कि प्रश्न में दे रखी है 4 संतरों के विक्रम मूल्य के बराबर। तो हानि की जगह हम क्या लिख देंगे 4 संतरों का विक्रम मूल्य बराबर 36 संतरों का क्रम मूल्य माइनस 36 संतरों का विक्रम मूल्य। अब विक्रम मूल्य को इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस के 36 बराबर के इधर आ जाके प्लस के हो जाएंगे, तो इधर टोटल कितने हो जाएंगे 36 और 4 हो गए 40 संतरों का विक्रम मूल्य, और बराबर में इधर रह गया 36 संतरों का क्रम मूल्य। अब माना एक संतरे का क्रम मूल्य बराबर 1 रुपये, तो विक्रम मूल्य की तरफ 40 संतरे हैं, तो 40 संतरों का क्रम मूल्य कितना हो जाएगा 40 रुपये। तो 40 संतरों का विक्रम मूल्य कितना होगा, तो विक्रम मूल्य बराबर ये दे रखा है यहाँ 36 संतरों के क्रम मूल्य के बराबर। अब एक संतरे का क्रम मूल्य 1 रुपये है, तो 36 संतरों का क्रम मूल्य कितना हो जाएगा 36 रुपये। तो इस प्रकार 40 संतरों का क्रम मूल्य तो आया 40 रुपये और 40 संतरों का विक्रम मूल्य आया 36 रुपये। तो इस प्रकार विक्रम मूल्य कम है, तो स्पष्ट रूप से यहाँ क्या हो रही है, यहाँ हानि हो रही है। तो हानि बराबर हो जाएगा क्रम मूल्य माइनस विक्रम मूल्य बराबर, क्रम मूल्य कितना है, क्रम मूल्य यहाँ पर 40 माइनस विक्रम मूल्य हो गया 36, तो हानि कितने की हो गई 4 रुपये की। तो हमें क्या पूछ रहा है, ये हानि प्रतिशत पूछ रहा है। तो हानि प्रतिशत का सूत्र हम लिख लेंगे हानि बटा क्रम मूल्य गुणा 100%। तो यहाँ मान रख दीजिए हानि कितने की हो गई 4 रुपये की, बटा क्रम मूल्य कितना है 40 गुणा 100%। तो इसको हम सरल कर लेंगे तो हमारे पास में हानि आ जाएगी 10% की, अर्थात यह हानि प्रतिशत होगा 10%। ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये में 5 की दर से उन्हें बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दो नींबुओं का क्रम मूल्य वो हमें दे रखा है 1 रुपये। तो एक नींबू का क्रम मूल्य कितना हो जाएगा, तो 2 नीचे चले जाएंगे, तो एक नींबू का क्रम मूल्य हमारे पास में आ जाएगा 1/2 रुपये। इसी तरह यहाँ देखिए कि 3 रुपये में 5 नींबू बेच रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 5 नींबुओं का जो विक्रम मूल्य है वो कितना है, वो है 3 रुपये। तो एक नींबू का विक्रम मूल्य कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3/5। तो एक नींबू का क्रम मूल्य है 1/2, एक नींबू का विक्रम मूल्य है 3/5। तो इस प्रकार हमें लाभ पूछ रहा है, तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रम मूल्य माइनस क्रम मूल्य बराबर, विक्रम मूल्य कितना हो गया 3/5 माइनस क्रम मूल्य कितना हो जाएगा 1/2। तो 5 और 2 का लघुत्तम आ गए 10, 5 का भाग 10 में 2 बार, 2 को 3 से गुणा कर दिया 6, 2 का भाग 10 में 5 बार और 5 को 1 से गुणा कर दिया तो कितने आ जाएंगे 5। तो इस प्रकार लाभ कितना आ जाएगा 1/10। तो हमसे ये पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र हो जाएगा लाभ बटा क्रम मूल्य इंटू 100%। तो बराबर लाभ तो आ गया 1/10 बटा क्रम मूल्य कितना है 1/2 गुणा 100%। तो नीचे वाली भिन्न जब ऊपर जाती है तो वो उल्टी हो जाती है, तो ऊपर तो लिखा हुआ है 1/10 और 1/2 ऊपर जाएंगे तो ये उल्टा हो गया 2/1 गुणा 100%। तो 0 से 0 कट जाएगा। तो इस प्रकार लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा 20%, अर्थात हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है,
एक फल विक्रेता ने 15 रुपये के 6 की दर से केले खरीद कर 12 रुपये के 4 की दर से बेच दिए तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो दोस्तों अभी पीछे वाले प्रश्न में हमने देखा था कि जब हम एक केले का मूल्य निकाल रहे थे तो वो भिन्नात्मक रूप में आ रहा था। तो भिन्नात्मक रूप में न प्राप्त करके सामान्य रूप में प्राप्त करने के लिए हम थोड़ी सी अलग विधियां लगा रहे हैं। तो माना केलों की संख्या, तो हम यहाँ केलों की संख्या मानेंगे। जो संख्याएं दे रखी है हमें प्रश्न में 5, 6, 12, 4, इनका लसप निकाल लेंगे। तो इन सभी का लसप कितना आएगा 60। तो माना केलों की संख्या कितनी है 60 है। अब प्रश्न में आप देख सकते हैं कि 6 केलों का क्रम मूल्य कितना दे रखा है 15 रुपये। तो एक केले का क्रम मूल्य कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 15/6। तो 60 केलों का क्रम मूल्य कितना आ जाएगा 15/6 गुणा 60। 6 का भाग 60 में चला गया 10 बार, तो ये हो गए 150 रुपये। तो 60 केलों का क्रम मूल्य आ गया 150 रुपये। इसी प्रकार वापस देखिए कि हमें दे रखा है 4 केलों का विक्रय मूल्य, वो हमें कितना दे रखा है 12 रुपये। तो एक केले का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/4 यानी कि 3 रुपये। तो 60 केलों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 3 × 60 यानी कि 120 रुपये। तो इस प्रकार 60 केलों का क्रय मूल्य, यहाँ 180 होगा। तो इस प्रकार 60 केलों का क्रम मूल्य तो आया 150 रुपये और 60 केलों का विक्रय मूल्य आया 180 रुपये। तो इस प्रकार विक्रय मूल्य ज़्यादा आया यानी लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रम मूल्य। तो विक्रय मूल्य हो गया 180 माइनस क्रम मूल्य हो गया 150, तो लाभ आ गया 30 रुपये का। लेकिन हमसे ये पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र लिख लेंगे, लाभ बटा क्रम मूल्य इंटू 100%। तो लाभ कितने का हो गया 30 का, बटा क्रम मूल्य कितना है 150 इंटू 100%। तो इसको हम सरल कर लेंगे तो हमारे पास में लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 20%। यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए 20% लाभ। तो इस प्रश्न को हम पीछे वाले प्रश्न की तरह भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको संख्याएं भिन्नात्मक रूप में प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 990 रुपये में बेचने पर एक पर 10% लाभ तथा दूसरे पर 10% हानि होती है, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ देख सकते हैं कि दोनों को ही हमने 990 रुपये में बेचा है और एक पर 10% लाभ और एक पर 10% हानि है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में सदैव क्या होती है, हानि होती है, क्योंकि विक्रय मूल्य दोनों के लिए ही सेम है। तो इस कंडीशन में हानि प्रतिशत ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं। वो होता है उभयनिष्ठ लाभ या हानि प्रतिशत बटे 10 का होल स्क्वायर। तो दोनों में उभयनिष्ठ और लाभ या हानि प्रतिशत वो हमें दे रखा है 10% बटा 10 का होल स्क्वायर। तो 10 का भाग 10 में चला गया एक बार, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1%। अर्थात हानि प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा 1%। यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 960 रुपये में बेचने पर एक पर 20% लाभ तथा दूसरे पर 20% हानि होती है, तो बताओ पूरे सौदे में कितने रुपए की लाभ या हानि हुई। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि जब दोनों का ही विक्रय मूल्य सेम हो
तो वहाँ विक्रम मूल्य को अस्तित्वहीन माना जाता है और ऐसे प्रश्नों में सदैव हानि होती है। और हानि प्रतिशत ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो होता है उभयनिष्ठ लाभ या हानि बटे 10 का होल स्क्वायर। तो उभयनिष्ठ लाभ या हानि यहाँ हो रखी है 20% बटे 10 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार हानि हो जाएगी 4%। तो अब ये प्रतिशत में नहीं पूछ के हानि संख्यात्मक रूप से पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे दोनों का विक्रम मूल्य। तो दोनों को हमने 960 में बेचा है तो दोनों का विक्रम मूल्य हो जाएगा 2 गुणा 960 रुपये। तो इस प्रकार दोनों का विक्रम मूल्य आ जाएगा 1920 रुपये। अब चूँकि लाभ या हानि सदैव क्रम मूल्य पर निकाले जाते हैं और क्रम मूल्य हमें नहीं दे रखा है तो क्रम मूल्य को हम x मान लेते हैं। तो x का कितने परसेंट में बेच रहा है, वो 4% हानि में बेच रहा है। इसका मतलब वो बेच रहा है इसको 96% में। तो बराबर कितने रुपए में बेच रहा है, तो वो इन दोनों को बेच रहा है 1920 रुपये में। तो ये हो गया x का गुणा चिन्ह में प्रतिशत हटा लिए बटे में आ गए 100 बराबर हो गए 1920। तो x बराबर ये हो गए 1920 गुणा 100 चले गए ऊपर और चिन्ह में आ गए नीचे। इनको हम काट के सरल कर लेंगे तो यहाँ x का मान आ जाएगा 2000। अर्थात हमारे पास में जो क्रम मूल्य है वो कितना आ चुका है 2000 रुपये। अब हानि निकालनी है हमें। तो हानि बराबर हानि प्रतिशत नहीं हानि ज्ञात करनी है। तो हानि कितनी है 4% की है। तो हानि हो गई क्रम मूल्य 2000 का 4%। तो ये हो जाएगा 2000 इंटू 4/100 20 से 20। इस प्रकार हानि का मान आ जाएगा 80 रुपये। यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी 80 रुपये। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर केवल 800 ग्राम ही तौलता है और वस्तु को क्रम मूल्य पर बेचने का दावा करता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखिए वो त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग कर रहा है लेकिन वो ये कह रहा है कि वो उसको क्रम मूल्य पर ही बेच रहा है। तो यहाँ लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला हो जाएगा त्रुटि बटा वास्तविक मान माइनस त्रुटि गुणा 100%। तो त्रुटि कितने की कर रहा है वो, तो 1000 ग्राम की जगह वो 800 ग्राम तोल रहा है। इसका मतलब त्रुटि आ गई 200 ग्राम की बटा वास्तविक मान कितना है 1000 माइनस त्रुटि 200 की गुणा 100%। तो ये हो गए 200 बटे 800 गुणा 100%। तो 20 से 20 कट गए तो इसको हम सरल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 25%। अर्थात वो कितना लाभ कमा रहा है 25%। ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रम मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11.1/9% लाभ कमाता है तो 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लाभ प्रतिशत उसका फॉर्मूला हो जाएगा त्रुटि बटे वास्तविक मान माइनस त्रुटि गुणा 100%। तो यहाँ लाभ प्रतिशत वो हमें दे रखा है प्रश्न में 11.1/9%। तो इसको हम थोड़ा सरल बिन में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएंगे 100/9% बराबर त्रुटि ज्ञात करनी है तो उसकी जगह हम x मान लेते हैं बटा वास्तविक मान है 1 किलोग्राम अर्थात 1000 ग्राम माइनस त्रुटि को हमने x मान लिया है गुणा 100%। तो इस प्रकार दोनों तरफ प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएंगे 100 से 100 कट जाएंगे। तो इधर कितना हो जाएगा 1/9 बराबर x/1000 माइनस x। तो इसको हम सरल कर लेंगे तो हमारे पास में इसको ये दोनों वज्र गुणा हो जाएंगे। तो 9 को हम x से गुणा करेंगे ये हो गए 9x और इसको 1 से गुणा करेंगे तो ये हो गए 1000 माइनस x। तो इस प्रकार x को हम सरल कर लेंगे तो हमारे पास में x का मान आ जाएगा 100 ग्राम। अर्थात
वह कितनी त्रुटि कर रहा है? 100 ग्राम की त्रुटि कर रहा है। तो वह सामान कितना दे रहा है? तो 1000 किलोग्राम में से हम त्रुटि को माइनस कर लेंगे 100 ग्राम को, तो इस प्रकार वह सामान कितना तोल रहा है? 900 ग्राम। अर्थात हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक दुकानदार ने 1 रुपये में 12 टॉफ़ी खरीदकर 20% लाभ पर बेच दी, तो बताओ उसने 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेची? तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 12 टॉफ़ियों का क्रम मूल्य बराबर आया हमारे पास में 1 रुपये। तो 1 टॉफ़ी का क्रम मूल्य कितना आ जाएगा? 12 नीचे चले जाएंगे, 1/12 रुपये। तो 1 टॉफ़ी पर 20% लाभ कमाना चाहता है, तो इस हिसाब से विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 20% लाभ के लिए विक्रय मूल्य हो जाएगा, जो क्रम मूल्य है 1/12 उसका 120%। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 1/12 गुणा 120/100। इसको हम सरल कर लेंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा 1/10 रुपये। तो इस प्रकार 1 टॉफ़ी का विक्रय मूल्य आया 1/10 रुपये। तो हम लिख सकते हैं कि 1/10 रुपये जो कि विक्रय मूल्य है कितनी टॉफ़ियों का? 1 टॉफ़ी का। तो 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचेगा? तो 10 ऊपर चले जाएंगे तो आ जाएगा 10 टॉफ़ी। अर्थात 1 रुपये में वो 10 टॉफ़ियाँ बेचेगा। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, 1 रुपये की 12 टॉफ़ी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी बेची जानी चाहिए? तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमें टॉफ़ियाँ दे रखी है टोटल 12, और उन 12 टॉफ़ियों के लिए विक्रय मूल्य कितना है? 1 रुपये, और यहाँ हानि हो रही है 20% की। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्रम मूल्य। तो माना 12 टॉफ़ी है, उनका क्रम मूल्य कितना मान लिया हमने? x रुपये। तो x के कितने % में बेच रहा है वो? 20% हानि में बेच रहा है। इसका मतलब वो बेच रहा है 80% में। तो बराबर कितने रुपए में बेच रहा है? तो बराबर हो जाएगा 1 रुपये। तो ये हो गए x गुणा 80%, हटा लिए, नीचे आ गए 100 बराबर 1, 0 से 0 काट लिए, तो x बराबर इनको उधर भेज दिया। ये हो गए 10/8। तो 2 का भाग 10 में चला गया 5 बार, 8 में चला गया 4 बार। तो इस प्रकार हमारे पास में 12 टॉफ़ियों का क्रम मूल्य आ गया 5/4 रुपये। अब देखिए, अब हमें 20% लाभ कमाना है, तो 20% लाभ के लिए विक्रय मूल्य कितना होगा? तो जो क्रम मूल्य आया है 5/4 का 20% लाभ के लिए हम इसको कितने में बेचेंगे? 120 में। तो ये हो गई 5/4 गुणा 120/100, 0 से 0 कट गया, 4 का भाग 12 में चला गया, कितनी बार? 3 बार। तो इसको सरल करने पर आ गए 15/10। तो अब आप देख सकते हैं कि 15/10 जो कि विक्रय मूल्य में प्राप्त हुआ है वो कितनी टॉफ़ियों का है? वो है 1 टॉफ़ी का। तो 1 रुपये विक्रय मूल्य बराबर कितनी टॉफ़ियाँ हो जाएगी? सॉरी 12 टॉफ़ियाँ यहाँ पर। तो 12 गुणा 10 चले गए ऊपर और 15 आ गए नीचे। इसको काट लिया जाए 3 से, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 का भाग फिर 10 में जाएगा 2 बार। तो इस प्रकार 4 × 2 कितने आ जाएंगे? 8 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि 1 रुपये में वो कितनी टॉफ़ियाँ बेचेगा? 8 टॉफ़ियाँ बेचेगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो
तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। माना वस्तु का क्रम मूल्य वो है x रुपये और लाभ कितने का कमा रहा वो 5% का, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा x का 105%, यानी ये हो जाएगा x इंटू 105/100। तो 5 का हम भाग लगा देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा 21/20x। लेकिन अब ये कह रहा है कि 5% कम में ख़रीदता, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? x का 95%। तो इसको हम सरल कर लेते हैं, तो हो गए x गुणा 95/100, तो ये टोटल हो गई 19/20x। और अब लाभ कितने का हो रहा है? अब लाभ हो रहा है 10% का, तो फिर अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो जो क्रय मूल्य है उसका 110 हो जाएगा। तो अब जो क्रय मूल्य है वो है 19/20x का 110%, तो ये हो जाएंगे 19/20x गुणा 110/100, तो ये हो जाएंगे 209/200x। अब आप प्रश्न में देख सकते हैं कि जो पहले वाला विक्रय मूल्य है और जो अभी वाला विक्रय मूल्य है वो पहले वाले विक्रय मूल्य से कितने रुपए कम है? 1 रुपये कम है। अर्थात पहले वाले विक्रय मूल्य और अभी वाले विक्रय मूल्य में 1 रुपये का अंतर है। तो हम लिख सकते हैं कि पहले वाला विक्रय मूल्य कितना है? 21/20x माइनस वर्तमान विक्रय मूल्य है 209/200x। तो इनमें अंतर या बाकी कितने की है? 1 रुपये की। तो इसको हम लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम में कितने आ जाएंगे? लघुत्तम आ जाएंगे यहाँ 200, तो इधर कितने हो जाएंगे? 210x माइनस 209x बराबर 1। तो ये हो गए x/200 बराबर 1, या x बराबर कितना आ जाएगा? 200 ऊपर चले जाएंगे 200 रुपये। अर्थात जो क्रम मूल्य हमने x माना है वो हमें कितने रुपये प्राप्त हुआ है? 200 रुपये, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है? तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो माना कि जो विक्रय मूल्य है वो हमने मान लिया x, तो क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य हो गया विक्रय मूल्य x का 40%, तो ये हो गए x गुणा 40/100। 0 से 0 काट लीजिए, 2 से और काट लेंगे, ये हो गए 2/5x। अब ये पूछ रहा है कि जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है? तो माना जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का z% है या y% है, जो भी है। तो विक्रय मूल्य कितना है? x बराबर क्रय मूल्य कितना या 2/5x का हो गया गुणा z%, तो z% हटा लिए, ये आ गए 100। तो यहाँ x से x कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा 50 बार, तो यहाँ 1 बच गया। z/250, 250 ऊपर चले जाएंगे, तो z बराबर कितना आ जाएगा? 250%। अर्थात जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है? 250%, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। इसी प्रश्नमाला के आगे के प्रश्नों के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।